Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. बच्चों जैसा कि जानते हैं आप प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किए थे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं यानी v इक्वल्स टू किसके करीब बना था यानी कह सकते हैं बच्चों dx बाय dt या फिर बात हुई थी v इक्वल्स टू ds बाय dt या फिर बात हो गई थी बच्चों v इक्वल्स टू dr बाय dt। यहाँ पर बात होता है क्या अगर x s की बात कर ले बच्चों तो ये आपका क्या है यानी कह सकते हैं पोजीशन, कोई ना कोई पोजीशन आपको गिवन होगा है ना। और यहाँ जो r है बच्चों ये आपका है पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर की बात हुई थी है ना। इन दोनों में से कोई भी हो तो हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन और पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी की बात की थी। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है कि जैसे ही आप मान लो वेलोसिटी निकाल रहे हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात आती है। तो मैंने एक बात और भी आपसे कहा था जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करें यानी यहाँ पर अगर y इक्वल्स टू टी के पावर अगर मान लो n दे रखा हो और अपन क्या चाहिए dy बाई डी टी चाहिए तो अपन क्या करना होगा d बाई डी टी इंटू करना होगा t के पावर कितना n। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो ये y है y के बदले क्या है यानी t के पावर n है ना। और इस तरह के फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए बच्चों में एक छोटा सा काम करते हैं। जो n है ये पावर n कहाँ चला जाएगा मल्टीपल में और ये जो पूरा फंक्शन है इस फंक्शन के पावर में से एक माइनस हो जाएगा। आई होप आपको पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा है ना। चलिए इसी के बिहाफ पे हमने कुछ PYQs की बात कर लिए थे है ना और आज भी हम लोग कुछ इस क्वेश्चंस को इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेते हैं एक छोटा सा मास m moves along x such that at time t its position is x is a function of t equals to alpha t के पावर 4 minus beta t क्या प्लस में गामा t where अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉन्स्टेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अपन क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आपको वेलोसिटी का, अगर मान लो x कोई पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है x कोई पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करें अगर डिफ्रेंशिएट करें बच्चे विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर बात करें बच्चों तो ये आपका क्या बन जाता है यानी वेलोसिटी बनता है। और वेलोसिटी को फिर से एक बार हम अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यानी एक्सेलरेशन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो यहाँ पर कहते हैं इफ x इज गिवन, क्या होना चाहिए अगर ये गिवन हो तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चों v इक्वल्स टू बनेगा dx बाय क्या बनेगा dt। और अगर मान लो अपन v निकल जा रहा है, यहाँ पर छोटी सी बात ये भी करिए इफ v इज गिवन तब इस कंडीशंस में अपन एक्सेलरेशन चाहिए a तो ये बन जाएगा dv बाय कितना बन रहा है यानी dt। ये आपको निकालना होता है या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको फार्मूला पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या है अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ तो सॉल्यूशन में अपन क्या दे रखा है x इज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू कितना है या अल्फा t के पावर 4 और माइनस है बीटा t क्या और प्लस में है गामा इंटू में कह दीजिए कितना यानी कह सकते हैं t है ना। अब अगर बात करें अल्फा बीटा और गामा ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी नहीं है ना तो वेलोसिटी पहले क्या करेंगे हमें ये निकालना होगा। अगर हम इसको निकाल लें तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम बात करते हैं क्या वेलोसिटी यानी v इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा ये बन जाएगा dx बाय बोलिए कितना dt। अब d बाय dt कर लीजिए और इनटू में कर लेते हैं जी क्या यानी x। अगर आप मान लिया जाए यहाँ पर x की बात करते हैं तो यहाँ पर बनता है d बाय dt इंटू x अपने पास कितना है जरा देख लिया जाए x अपना है अल्फा t के पावर 4 अल्फा t के पावर 4 माइनस कह दीजिए कितना यानी बीटा t क्या और प्लस में क्या है गामा इंटू टी, गामा इंटू क्या है टी। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या है आप चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल क्या लगाएंगे आप dt इंटू कर देंगे कहाँ d बाई डी टी इंटू बोलिए अल्फा t के पावर 4 माइनस d बाई डी टी इंटू में बन जाएगा बीटा t का क्या और प्लस बन जाएगा d बाई डी टी और इंटू बन रहा है गामा इंटू में t। अब देखिए आपको एक बात बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे ही कांस्टेंट हो कांस्टेंट को पावर से मल्टीप्लाई करिए और क्या करिए इनमें से एक पावर माइनस कर दीजिए। तो यानी यहाँ पर जो आपका v बन के तैयार हो जाता है ये बन जाता है 4t का बोलिए कितना क्योंकि अल्फा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 अल्फा करीब बनेगा यानी अल्फा पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं तो इससे कोई बात
नहीं है। तो 4 अल्फा टी है ना, ये 4 अल्फा इंटू टी, टी से एक पावर माइनस कर दीजिए, माइनस का सिंबल यहाँ पर है तो आप माइनस लगाइए, यहाँ पर क्या है बीटा इंटू 3, तो क्या बन गया यानी 3 बीटा इंटू टी का स्क्वायर, प्लस बोल दीजिए यहाँ अल्फा गामा इंटू कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 को गामा से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये बन के तैयार हो गया। ये आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आपका बनके तैयार है। ये किस में आना चाहिए, ये बन गया मीटर पर सेकंड में। अपन चाहिए एक्सेलरेशन, क्या चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या बनेगा बच्चों, एक्सेलरेशन जानते हो आपकी डी वी बाय क्या बनेगा ये डी टी, और फिर से यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे तो यहाँ से बनेगा डी बाई डी टी, इंटू में लगा दीजिए वी की वैल्यू पुट करिए 4 अल्फा टी क्या माइनस कर दीजिए 3 बीटा टी स्क्वायर और प्लस कर दीजिए गामा, है ना बात सही। फिर से यही रूल लगाएंगे जो यहाँ पर आपने वी निकालने के लिए आप लगाए थे, है ना बात सही। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि इतना चीज़ आप सीख चुके हो। डायरेक्ट अगर करते हो तो क्या बात बनेगा 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12। यहाँ पर आपके सामने अल्फा टी यानी पावर से एक माइनस कर दीजिए स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये बन गया कितना बीटा इंटू टी, और ये कांस्टेंट का डेरिवेशन जब भी बात करें तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बनता है जी 0। आपके पास जो एक्सेलरेशन बनके तैयार हो जाता है बच्चों, ये बन रहा है कितना 12 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 6 बीटा इंटू में टी, ये आपका एक्सेलरेशन बनके तैयार होता है। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ, क्या करा एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन ही मांग रहा है तो जरा देखिए एक्सेलरेशन क्या बन गया 12 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 6 बीटा टी, 12 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 6 बीटा टी, तो आपका चॉइस बन के कौन सा तैयार हो गया, आपका बन गया बी चॉइस, है ना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स, है ना, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट टाइम टी इन सेकेंड्स, द डिस्टेंस x in meters of the particle from O is given by x equals to 40 plus 12t minus t क्यों। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है हाउ लॉन्ग जब भी बात करते हैं यानी कह रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब होता है कि जब v इक्वल्स टू 0 यानी v इक्वल्स टू 0 होने से पहले कितनी दूरी तय की होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देना बच्चों तो सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है x इक्वल्स टू कितना है यानी 40 और प्लस बोल दीजिए 12t और यहाँ पर माइनस टी क्यों। अपन यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी किसके करीब बन जाएगा, जो वेलोसिटी बनेगा ये बन जाएगा dx अपॉन में कितना बन रहा है यानी dt, तो यहाँ से फिर से वही काम d बाई डी टी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है 40 और प्लस कर दीजिए कितना 12t, अब माइनस कर दीजिए कितना t क्यों। डायरेक्ट करिए है ना, डायरेक्ट करेंगे कांस्टेंट का हो जाता है जी 0 और यहाँ 12t का बन जाएगा जी 12 माइनस बन जाएगा 3t का स्क्वायर, है ना बात सही। तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है बच्चों, ये आपका वेलोसिटी बनके तैयार हो जाता है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस कर रहा है कि कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले, तो यहाँ पर कहते हैं इफ v इक्वल्स टू कितना 0, अब 0 इक्वल्स टू अगर करेंगे तो क्या बनेगा यानी 12 माइनस 3t का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या बात बनेगा बच्चों, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने की बात करते हो तो 12 इक्वल्स टू बन रहा है 3t स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूँ t स्क्वायर का तो ये बन जा रहा है 12 बाय 3, इसको कटिंग करेंगे बनेगा 4, अब t जो बनेगा ये क्या बनेगा प्लस माइनस कितना 4 यानी कह सकते हैं प्लस माइनस कितना 2। इसका मतलब यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे टाइम जो बनेगा वो कितने सेकंड का बन गया यानी 2 सेकंड का बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये बातें आती है कि भाई पार्टिकल का कितना दूर चला जाएगा, वेलोसिटी 0 होने से पहले जो है पार्टिकल कितना दूर चला जाएगा, हाउ लॉन्ग की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या करिए 2 को इसमें जाकर के आप क्या करिए, ये जो पोजिशन है इसमें आप यहाँ पर रख दीजिए। तो पोजिशन में करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे इसीलिए एक्स कितने पर 2 सेकंड पर, तब 40 अब प्लस कर दीजिए 12 इंटू कर दीजिए 2 अब माइनस कर दीजिए 2 का क्यों, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 40 प्लस बोलिए 24 माइनस 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, अब यहाँ पर बन गया जी 64 माइनस बन गया 8, अब यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा जी 56 मीटर, अगर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, 56 कहीं पर दिख रहा होगा, आपका चॉइस बन गया डी। कितना आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चंस की बात करने वाले। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर देखें तो क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a0 प्लस a1t बाई 2 माइनस, यहाँ माइनस है माइनस a2t स्क्वायर बाई 3, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है और आप अभी तक में बहुत तेज हो गए हो, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू है आपका बच्चों a0 प्लस कर दीजिए कितना
a1t बाय बोलिए 2 और माइनस a2t का बोलिए स्क्वायर बाय कितना कर देंगे 3। अपन सबसे पहले क्या करना होगा, अपन एक्सेलरेशन निकालने के लिए यानी a निकालना है, a निकालने से पहले अपन क्या करना होगा, अपन यहाँ पर v पहले निकालना होगा। और v कहाँ से निकालता है, जब x अपन गिवन हो, x गिवन हो तो v निकलेगा, v अगर है तो a निकल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ बच्चों, तो वेलोसिटी जब निकालना हो तो कैसे निकलेगा जरा पता करिए। v इक्वल्स टू बन जाएगा dx बाय dt। अब हम नहीं लिखेंगे इसको, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। d बाय dt जैसे बचपना लिखते हो ना, a नॉट टाइम पास वाली बात है, a1t बाय बोलिए कितना 2 माइनस कर दीजिए कितना a2t स्क्वायर बाय कितना 3। ये सब टाइम पास की बात हो जाती है। तो डायरेक्ट आप कर लीजिए यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या बनेगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, प्लस में कर दीजिए जी a1 बाय 2, क्योंकि एक t है मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यहाँ माइनस बन जाएगा 2 इंटू बोलिए कितना a2 इंटू टी बाय 3। तो यहाँ से जो v निकल गया वो कितना निकल गया, यानी a1 बाय 2 माइनस निकल गया 2 बाय 3 इंटू बोलिए a2 इंटू टी। अपन चाहिए क्या, अपन चाहिए एक्सेलरेशन। a इक्वल्स टू किसके करीब होता है, dv बाय dt। और आप तेज हो गए हो, फटाफट से इसको क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ से a जो निकल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करिए, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 0 माइनस बन जाएगा 2 बाय 3 इंटू बोल दीजिए कितना a2 इंटू पावर कितना 1 1 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर बन जाएगा t 1 माइनस 1 और ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए a इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस 2 बाई 3 यानी a2 इंटू में कितना 1 1 लिखिए ना लिखिए, ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखिए कौन सा चॉइस बन रहा है, माइनस 2 बाई 3 इंटू a2, माइनस 2 बाई 3 इंटू a2, यानी आपका चॉइस बन गया कौन सा, डी चॉइस, है ना। आई होप आपको बहुत बढ़िया से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा और, इस क्वेश्चन से आपका और भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू at क्यू प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस में d इन मीटर। यानी जो पोजीशन है, यानी x क्या है, ये पोजीशन है ना, और किस में दे रखा है, मीटर में। यानी आप डिस्टेंस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, है ना। वेयर t इज इन सेकेंड, t जो है वो सेकेंड में है, a b c and d आर कॉन्स्टेंट्स, द रेशियो बिटवीन द इनिशियल एक्सीलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 2015 का क्वेश्चन है, PYQs है। तो यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, अगर हमने कहा x इक्वल्स टू कितना है, यानी a t का बोलिए क्या प्लस बोल दीजिए कितना bt का स्क्वायर प्लस में कह दीजिए ct प्लस में कहिए d। अब यहाँ से इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी निकालिए, v इक्वल्स टू क्या होगा dx बाय बोलिए कितना dt। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आप वो बचपना वाली बातें नहीं। तो क्या बनेगा, ये बोलिए 3at स्क्वायर प्लस में 2bt, अब प्लस में बन रहा है c और d का क्या बन जाएगा 0, तो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट t इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल वाली बात है ना, तो इनिशियल की जब भी बात आती है तो v क्या बनेगा, कहाँ पर 0 पर। तो यहाँ पर 3 इंटू में बोलिए a इंटू बोलिए कितना, यानी 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू बोलिए b इंटू बोलिए 0, अब प्लस कर दीजिए कितना c, यानी v इनिशियली कितना बन रहा है, यानी बन रहा है आपका c, है ना। अपन एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, जरा फोकस करिए। एक्सेलरेशन बनेगा a इक्वल्स टू हो जाता है dv बाय कितना dt, और a में डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू में a इंटू में t, अब प्लस कर दीजिए कितना 2b इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, यानी बन जाएगा 2 इंटू बोलिए b बन रहा है। अब यहाँ पे कहता है एट इनिशियली ए 0 कितना बन रहा है बच्चे, यानी कह सकते हैं इनिशियली में जब भी आप बात करें तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कहते हैं एट t इक्वल्स टू 0। अब आपके मन में होगा t इक्वल्स टू 0 क्यों, क्योंकि इनिशियल में हमने टाइम कहाँ कंसीडर करा था, यानी 0 पर। तो यहाँ से बनेगा a 0 जो बनेगा वो किसके करीब बनेगा 6a इंटू बोलिए 0 प्लस में बोलिए 2 इंटू बोलिए b। तो a नॉट जो बनेगा वो कितना, ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, यहाँ पर बन जाएगा कितना, यानी 2b। अब अपन क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है बच्चों की इनिशियल एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, इनिशियल यानी, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इनिशियल एक्सेलरेशन यानी a नॉट बाय अपन क्या चाहिए, यानी v नॉट चाहिए। a नॉट कितना आ गया, यानी कह सकते हैं 2b, और v नॉट कितना आ गया बच्चों, v नॉट देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है c,
यानी 2B/C। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा 2B/C। तो चॉइस कौन सा बन गया, यानी बी चॉइस बन के तैयार हो गया है ना 2B/C। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे तो सबसे पहला आप डिफरेंशिएशन को आपको याद रखना है। क्या रखना है, डिफरेंशिएशन को याद रखिए और जो कह रहा है क्वेश्चन उसी हिसाब से करते रहिए, सही हो जाएगा और आपके 4 मार्क्स भी आपके पॉकेट में आ जाएगा, है ना बात सही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपको अगर इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स खाली होती है, अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दें। बाकी आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक।